बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस की ओर से पैदल मार्च तो अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि पुलिस की ओर से ये कहना है कि एक आरोपी था जिसे मामला संज्ञान में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकी 3 आरोपी अभी फरार हैं। क्या उनकी तलाशी में अभियान कोई चलाया जा रहा है, ये तो फिलहाल पुलिस ही जानती है, क्योंकि परिजनों का ये कहना है कि पुलिस इस मामले में खास तौर पर पहले भी शिकायत की जा चुकी है उस आरोपी की, क्योंकि वो उस दुकान में बैठकर नशापत्ती करता था और अन्य लड़कों के साथ वहां पर बैठता था। जो भी लड़कियां वहां से गुजरती थी उन पर छींटाकशी करना, फप्तियां कसना, इस तरह के वहां पर हरकतें की जाती थी। और आस पड़ोस के लोगों ने कई बार थाने में शिकायत भी दी, लेकिन उसके बावजूद जब कुछ भी नहीं हुआ तो इस तरह की घटना भी सामने आती है। लोग आसपास के हैरान हैं कि हमने पहले भी इस बारे में शिकायत की थी और तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था, और अभी भी उस आरोपी के साथी 3 साथी फरार हैं। क्या उनके लिए कोई दबिश दी जा रही है, क्या उनको पकड़ने के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है, इस मामले को कितनी गंभीरता से पुलिस ले रही है, ये फिलहाल बड़ा सवाल सभी के मन में बना हुआ है। ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं अंजलि, अब ये क्या मांग कर रहे हैं जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं? क्योंकि पूरा गाजियाबाद आप देखिए कि जाम कर दी जाती है वो सड़कें। बिल्कुल, देखिए लगातार जैसा कि जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी, उनका यही कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से हर गली मोहल्ले में घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्योंकि आपको जैसा कि जानकारी है कि जो आरोपी है उसके कबाड़ का गोदाम था, वो कबाड़ी का काम करता था, और ऐसे में हर गली मोहल्ले में वो जाता था। तो लड़की का जो घर था उसके पीछे के दरवाजे से वो एंटर हो जाता, क्योंकि उसको जानकारी थी कि इस घर के एक पीछे का दरवाजा भी है। जैसा कि लोगों का ये कहना है कि उसी को सिर्फ जानकारी होती है जो हर गली मोहल्ले में जाता है। तो ऐसे में अजीब बात है अंजलि, जिस तरह से आप बता रही हैं कि किस तरह से ये उस घर के भीतर दाखिल होता है, इसको पता है कि पिछला दरवाजा है और वो अक्सर खुला रहता है, वो वहां से दाखिल होता है और इस दुष्कर्म को अंजाम देता है। फिलहाल शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि उसके बाद किस तरह से गुस्सा भड़क उठता है, और देर शाम ही जैसे ही ये खबर फैलती है उसके बाद तमाम लोग सड़कों पर उतर आते हैं, प्रदर्शन वहां पर करते हैं, और अचानक से ये प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो जाता है और फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी, तो उस वक्त वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती है, भगदड़ मच जाती है वहां पर, और उसके बाद लोगों को तितर बितर वहां पर किया जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, और आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या कुछ आरोपी जो फैजान है, हिंदू संगठन बड़ा आरोप इस फैजान पर लगा रहे हैं। फैजान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है, ये आरोप उन हिंदू संगठनों का, क्योंकि उनका भी गुस्सा साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। उन साध्वी को भी आपने देखा कि वो प्रदर्शन में शामिल थे। गोदाम में संदिग्ध गतिविधियों का आरोप, जो उसका कबाड़ का गोदाम था, ये बताया जा रहा है कि वहां पर ऐसी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। असामाजिक तत्वों का वहां पर जमावड़ा रहता था, जिस ओर हमारी सहयोगी अंजलि भी इशारा कर रही थी, वो भी इसी बात को बता रही थी। दुकान से बंदूक की गोलियों की जो बेल्ट है वो बरामद की गई है। ये कबाड़ के गोदाम के भीतर जो तमाम गतिविधियां देखी गई हैं, जो तमाम चीजें मिली हैं, ये वो बताती है और हिंदू संगठन बड़ा आरोप लगाते हैं। इसके अलावा हमारी सहयोगी अंजलि भी वहां पर पहुंची, क्या देखा उन्होंने, आइए आपको बताते हैं उनकी रिपोर्ट के जरिए। इन कबाड़ियों ने पहले भी हरकत ऐसी करी हुई है लड़की के साथ, छेड़छाड़, उधर जो दूसरी जगह पहले और दूसरी लड़की 2-3 बार इन्होंने पहले भी केस करे हैं। इन्होंने अभी ने यहाँ से भगाने की मांग कर रहे हैं, और जो 4-3 लड़के और बच रहे हैं उन्हें पकड़ने की मांग करी जाए। डी ब्लॉक में भी पहले ऐसी कोई वारदात हो चुकी है, मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन पता चला है कि इसके साथ साथ पहले भी वहाँ हुई थी, तो वहाँ पे तो उन्होंने मार पिटाई करके भगा दिया। जमावड़ा होता है, लड़कियों को आके जाके देखते हैं इस नज़र से, तो वो थोड़ा खलता है हमें। अमरूद के साथ में ये वो लड़की का घर, तो शाम को 5-5:30 बजे करीब हुआ था, परसों हुआ था, और फिर कल सुबह जाके सबको पता चला इस बारे में। एक ही गिरफ्तारी हुई है कि बाकी 3 फरार हैं। लोगों में गुस्सा है, गाजियाबाद का विवेक विहार एकदम से दहल जाता है जैसे ही ये खबर फैलती है, और जैसे ही ये खबर फैलती है उसके बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ जाते हैं। वो अपना गुस्सा दिखाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी वहां पर हो जाती है, और फिर पुलिस को आकर वहां पर कंट्रोल करना पड़ता है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे मामले को विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 14 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया।
1000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। आरोपियों को फांसी दिलाने के लिए नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि आगजनी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने दुकान को आग के हवाले कर दिया। आसपास खड़ी बाइक, साइकिलों में आग लगा दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। हालात ये हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे वहां भगदड़ मच गई। लोग लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। पुलिस की गश्ती यहाँ पर बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं, पैदल गश्त कर रहे हैं और यहाँ इस इलाके में नज़र रख रहे हैं। और पास ही ये देखिए आप उस कबाड़ के गोदाम को आप देख पा रहे हैं जहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। लोगों का गुस्सा बरसा था और इसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का पैदल मार्च भी इस इलाके में लगातार जारी है, क्योंकि उस घटना के बाद यानी कि बुधवार के बाद से लोगों में आक्रोश है। आगजनी की गई है, गाड़ियों में आग लगाई गई है, तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पर पुलिस अब पैदल गश्त कर रही है। दरअसल एक दिन पहले गाजियाबाद के विवेक विहार इलाके में रेप की घटना को अंजाम दिया गया। आरोप है कि विशेष समुदाय के 4 लोग एक नाबालिग लड़की के घर में घुस गए। 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया। नाबालिग लड़की ने इस पूरी घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। इसके बाद पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फैजान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जो मुकदमा पीड़िता द्वारा लिखा गया है उसमें जो अभियुक्त पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जितनी भी सख्त से सख्त सजा होगी उसके लिए प्रयास किया जाएगा। उधर रेप की घटना की जानकारी मिलने पर लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर नाबालिग लड़की के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। हम यहाँ आए, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। उनसे मुझे उम्मीद है कि आज निश्चित तौर पे बड़ी कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। हमने कहा ना कि कार्रवाई कराएंगे और ऐसी कार्रवाई होगी कि किसी बहन बेटी के साथ रूह कांप जाएगी। असम के मुख्यमंत्री से सबक लेना चाहिए। उन्होंने खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है। वहां की जनता भी खड़ी हुई है। जनता ही अगर बात करने के लिए तो उसको मुकदमा लिख दिया गया, धूम मरना चाहिए। माननीय योगी जी इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, मुझे उम्मीद है। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया कि फैजान की दुकान में संदिग्ध गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। साथ ही फैजान के साथ इस मामले में कौन कौन शामिल था इसके लिए पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं कि कहां दरअसल तालीम की आड़ में चल रहा था नोटों का खेल और वो पूरी जो टकसाल है जहां पर एक के बाद एक नोट छापे जा रहे थे। जो मदरसा का जो मौलवी प्रिंसिपल है उसी ने इनको एक अलग रूम दे रखा था और वहीं पे ये सारे फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो है वो ये तैयार कर। नकली नोट बनाने वाली जो गैंग थी उसका खुलासा किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नकली नोट छापने वाला गिरोह जो है वो गिरफ्तार होता है। और ये मेरे आगे जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये नोट छापने की वो मशीन देख रहे हैं जहां तालीम दी जानी थी, जहां शिक्षा दीक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं छोटे छोटे बच्चे।